नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। गलवान घाटी में तनाव जारी है और बातचीत भी हो रही है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। इसी बीच चीन में काफी हलचल है और खबर है कि चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की शक्तियां बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो अपने राष्ट्रीय रक्षा कानून में 1 जनवरी से बदलाव किया गया है। इस संशोधन से राष्ट्रीय हित देश में और विदेश में कमीशन सैन्य और नागरिक संसाधन जुटा सकेगा। अब सेना के लिए नीति बनाने में स्टेट काउंसिल की भूमिका कम हो जाएगी और सीएमसी के पास ज्यादा ताकत हो जाएगी। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में सेना अब और ताकतवर हो जाएगी। चीनी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों को तैनात करने के आधार के रूप में पहली बार विकास हितों को कानून में जोड़ा गया है। 2 साल के विचार विमर्श के बाद नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 26 दिसंबर को संशोधन पारित किया। इस कानून के तहत अब सरकारी कंपनियां और प्राइवेट फर्म्स मिलकर डिफेंस तकनीकों, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के विषय पर फोकस करेंगी। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो स्टेट काउंसिल अब सेना का साथ देने वाली एजेंसी बन गई है। ये जर्मनी, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के उलट है। वहां सैन्य बल नागरिकों के नेतृत्व के अधीन होते हैं। इस कानून के तहत अब चीनी सेना का इस्तेमाल ताइवान में लोकतंत्र की मांग को कुचलने के लिए भी किया जा सकता है। ये कानून चीन के सभी लोगों के लिए चेतावनी है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें। जानकारी देते चलें कि पूर्वी लद्दाख और ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। लद्दाख में जहां चीन भारतीय जमीन पर कब्जे की फिराक में है, वहीं साउथ चाइना सी में चीन में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है और पिछले दिनों चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने ताइवान जलडमरूमधे में गुरुवार की सुबह अपने 2 जंगी जहाजों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। तो आप समझ सकते हैं कि चीन क्या कर रहा है और आगे दक्षिण एशिया में क्या हो सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ताइवान और भारत तो मानने वाले नहीं हैं।